हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का जो है लास्ट चैप्टर है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइट मतलब होता है ऊंचाई। किसी का जैसे पेड़ का ऊंचाई या तो फिर जो है पहाड़ का ऊंचाई अगर निकालना हो या फिर टावर का ऊंचाई, तो ये हो गया ऊंचाई। इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं ऊंचाई। और दूरी हो गया, जैसे हम लोग किसी ग्रह का जो है पृथ्वी से कितना दूरी पर स्थित है ग्रह, उसका दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। या तो फिर किसी तारा का दूरी जो है पृथ्वी से तारा का दूरी कितना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? ये ऊंचाई और दूरी का जो है त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से ही हम लोग निकाल सकते हैं। तब इसमें दो चीज़ में समझना है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट को जो है उसका एवरेस्ट जो है ये नाम जो दिया गया है एवरेस्ट ये पहाड़ का नाम तो दिया गया है, लेकिन ये नाम दिया गया है जॉर्ज एवरेस्ट। ये ब्रिटिश सर्वेयर एक थे, ब्रिटिश सर्वेयर। उन्होंने जो है विभिन्न पर्वत का जो है उसका अलग अलग, उसमें तो माउंट एवरेस्ट पर जो है हिमालय का पहाड़ जो है उस पर अलग अलग पर्वत का ऊंचाई का था। उसमें उन्होंने जो है ऊंचाई का जो है उन्होंने ही मापा था। इसीलिए उनके नाम पर जो है ये एवरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। उन्हीं के नाम पर रखा गया था। एवरेस्ट जो है कोई वैसा नहीं है कि कोई पहाड़ वहाड़ का पुराना ऐतिहासिक नाम, ये वो अंग्रेज जो है आगे अंग्रेज इंजीनियर थे, उन्हीं के नाम पर जो है उन्होंने जो है सर्वेक्षण का काम संभाला था। इसीलिए उनके नाम पर जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही जो है हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे अगर कोई एक टावर है तो पृथ्वी से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ अगर देख रहा है थीटा एंगल से, को मान लेते हैं थीटा एंगल से, तो ये हो गया ABC। तो क्या इस तरह का फिगर बन सकता है? टावर हो गया, मान लीजिए ये हो गया सीधा लाइन बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ से देखेगा इसका शीर्ष का ऊंचाई, तो मान लेते हैं इसके जो है थीटा का कोण बन रहा है। तो अगर हमको जो है ये थीटा का कोण अगर मालूम रहेगा और एक ऊंचाई अगर ये मालूम रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका व्यक्ति से जो है टावर के बीच के कितना दूरी है वो हम लोग निकाल सकते हैं। दो वैल्यू अगर पता रहेगा या तो फिर थीटा और ये पता रहेगा, तो हम इसका क्या करते हैं, ये मीनार या टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो नीचे में जो है थीटा का जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर कहते हैं इसको उन्नयन कोण। उन्नयन एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना, एलिवेशन उन्नयन, उन्नति जिसे कहते हैं उन्नति। एंगल एलिवेशन मतलब ये बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग देख रहे हैं। वही चीज़ मान लेते हैं एरोप्लेन, मान लेते हैं ये हो गया एरोप्लेन है। इसमें बैठा व्यक्ति, नीचे में मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, वो अगर यहाँ से देखेगा तो ये जो है कितना एंगल का कोण बना रहा है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण।
अवनमन कोण मतलब घटना। उन्नयन कोण मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, बढ़ता है, उन्नयन हो गया। और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगा, उसको नाम दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो इस स्थिति में ऊपर से अगर कोई व्यक्ति जो है नीचे वाले व्यक्ति या पेड़ या कुछ भी रहेगा उसको अगर देखेगा तो यहाँ से जो एंगल बनेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। अब ऐसा स्थिति में आएगा जी, ये कोण अगर मालूम रहेगा तो हम लोग ये कोण निकाल सकते हैं, सेम हो जाएगा वही एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे दो समांतर रेखा को जो है एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो क्या क्या होता है इसका, एकांतर कोण, ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण, या तो फिर ये कोण या ये कोण, इस तरह से। तो इस स्थिति में यही वाला है स्थिति आ रहा है, ये वाला। इस स्थिति में ये कोण बराबर है। तो एकांतर ज्यामिति से हम लोग जो है ये कोण भी अगर मालूम रहेगा, अवनमन कोण, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्नयन कोण आसानी से निकाल सकते हैं। उसका वैल्यू सेम आएगा, उसमें उसके लिए ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। तब हम लोग जो है कुछ सवाल बनाते हैं, उसके आधार पर जो है हम लोग और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला सवाल। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ABC। इसका कोण जो है 30 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। ये दिया हुआ है 8 मीटर AB। ये कुछ नहीं है, इस तरह से ऐसे ही बनाया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है C पर A का उन्नयन कोण कितना होगा, A का उन्नयन कोण। दूसरा सवाल है A पर C का अवनमन कोण। तीसरा है B से C की दूरी, B से C की दूरी। चौथा है AC का मान ज्ञात करें, AC का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए इस सवाल में जो है आपको दिया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है। बाकी सवाल में सिर्फ जो है उसका लैंग्वेज लिखा रहेगा, आपको खुद बनाना है, फिगर बनाना है। फिगर अगर बना लेते हैं, फिगर आपका सही हो जाता है तो सवाल सही हो जाएगा। फिगर गलत हो जाएगा तो उसमें सवाल का सही होने का संभावना 1% भी नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको फिगर सही बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है, C 30 डिग्री है, ये 8 मीटर AB दिया हुआ। कह रहा C पर A का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण मतलब C पर जो है A का, मतलब C पर A का उन्नयन कोण इसलिए बोला जाता है कि C अगर A बिंदु है तभी तो जो है C पर जो है उन्नयन कोण बन रहा है, तो A के कारण ही बन रहा है। तो C पर A का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है A पर C का अवनमन कोण, A बिंदु पर जो है C का अवनमन कोण कितना होगा, तब ये हो जाएगा। तो ये भी सेम ही हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अवनमन कोण भी जो हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री।
तो अवनमन कोण अगर दिया रहेगा ये, तो उन्नयन कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एकांतर कोण होने के कारण ये इससे उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा जो है ये समान होता है, इसलिए इसके एक वैल्यू दिया रहेगा, अवनमन कोण दिया रहेगा तो हम लोग उन्नयन कोण निकाल सकते हैं, या फिर उन्नयन कोण दिया रहेगा तो अवनमन कोण। कह रहा है बी से सी की दूरी, अब निकालते हैं बी बिंदु से सी बिंदु की दूरी। इसको कैसे निकालेंगे, ये लंब मालूम है, लंब मालूम है, आधार निकालना है, आधार निकालना है, और उसमें 10 30 ये वैल्यू 10 में लगाएंगे 10 30 तो क्या लंब बटा आधार ये आ जाएगा। तो हम लोग हल करेंगे कैसे, 2 सवाल बन गया, तीसरा सवाल लगा सकते हैं 10 30 डिग्री बराबर लंब P/B, लंब बटा आधार, P का वैल्यू कितना है 8, आधार हमको निकालना है BC, तो 10 30 होता है 1/√3, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया 8/BC, तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा 8√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है AC का मान ज्ञात करें, ये AC, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं लंब बाय कर्ल, ये फॉर्मूला से बैठा सकते हैं, नहीं तो फिर ये मिल गया 8√3, 8√3 लंब आधार मिल गया, तो कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो फिर जो है वैसे नहीं करना है तो डायरेक्ट इस पर चलते हैं, लंब बाय कर्ण, तो किस में मिलेगा sin 30। तीसरा सवाल है चौथा, लंब बाय कर्ण, तो sin 30 डिग्री बराबर लंब हो गया P/H, P का वैल्यू 8, H का वैल्यू निकालना है हमको, sin 30 1/2 पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, 8/H, तो H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 16 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा सवाल, एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, सीढ़ी भूमि के साथ 7 डिग्री का कोण बना रही है, सीढ़ी भूमि के साथ, जमीन के साथ, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है, दीवार से 1.5 मीटर दूर है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें, सीढ़ी की लंबाई इसमें पूछ रहा है, पहला सीढ़ी की लंबाई और दूसरा दीवार की ऊंचाई, ये हमको निकालना है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे से पहले हम लोग
देखेंगे। उसके बाद पहले फिगर बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। जब तक फिगर सही नहीं बनेगा तब तक जो है हमारा सवाल जो है सही नहीं हो सकता है। तब इसमें जो है एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। एक जो है एक दीवार हो गया ये, और सीढ़ी यहाँ से मान लेते हैं सीढ़ी जैसा बना दीजिए। सीढ़ी हो गया ये। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई। सीढ़ी जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये जमीन के साथ बोल रहा है। ये जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये उन्नयन कोण हो गया। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का निचला सिरा जो है ये दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है। ABC नाम दे दीजिए कुछ। तो सीढ़ी की लंबाई ये निकालना है, और दीवार का ऊंचाई ये हमको निकालना है। ये निकालना है, ये निकालना है। पहले चलते हैं इसमें। तो B आधार बाय कर्ण। आधार बाय कर्ण किस में मिलेगा? कोस में। कोस में तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर आधार बाय कर्ण B/H। तो ये हो गया 1.5/H का वैल्यू निकालना है, नहीं मालूम है हमको। कोस 60 1/2 1/5/H। तो H हो गया 3 मीटर। यहाँ से हमको मिल गया क्या? 3 मीटर क्या निकल गया? ये 3 मीटर सीढ़ी का लंबाई। पहला सवाल मेरा ये बन गया। दूसरा सवाल देखते हैं इसमें। इसका दूसरा पार्ट दीवार की ऊंचाई। तो दीवार का ऊंचाई चाहिए क्या? तो लंब बटा आधार भी ले सकते हैं, या तो फिर लंब बटा कर्ण। साइन में चलेंगे तो दोनों से बन जाएगा, या तो फिर इसको इससे रिलेट करें, या तो फिर इसको इससे रिलेट करेंगे। दोनों से उतना ही आंसर रहेगा। साइन 60 तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण P/H। साइन का हो गया, लंब हो गया AC, कर्ण का वैल्यू 3। साइन 60 √3/2 √3/2 बराबर AC/3। तो ये हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 3√3/2। ये क्या हो जाएगा? tan 60 10 से भी लगा सकते हैं। P/B उसमें भी देख लेते हैं। tan 60 करके tan 60 करते हैं तो कितना वैल्यू होता है? tan 60 लंब बटा आधार AC/1.5। tan 60 होता है क्या? √3 बराबर AC/1.5। तो AC हो गया 1.5 इंटू √3। और तो इसका भी तो वैल्यू कर सकते हैं। 3/2 इसमें भाग दे देंगे तो क्या होगा? 1.5 √3। उतना ही वैल्यू हो जाएगा दोनों में। ये 1.5 है, या तो फिर जो है इसको 3/2 करें। 3/2 √3 दोनों तो उतना ही वैल्यू हो गया। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। या तो इधर से हम लोग निकाल सकते हैं, साइन का लगा करके निकालते हैं तो उतना वैल्यू आता है, या तो फिर टेन को लगा करके भी निकालते हैं तो उतना ही वैल्यू आता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसका हमको निकालना है उसका किसी के साथ भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। उसमें उसका वैल्यू रहना चाहिए। AC निकाल रहे हैं तो सिर्फ AC उसमें रहना चाहिए। कोई फॉर्मूला लगाइए उसमें, साइन कोस टेन, बस इसमें इसका लंब उसमें आना चाहिए। देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल।
एक मीनार के आधार से एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है एक मीनार के आधार से, जैसे जैसे बोल रहा है पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। पहला काम इसमें ऊंचाई और दूरी में सबसे पहले ही करना है, हमको फिगर बना लेना है। एक मीनार के आधार से मान लेते हैं ये मीनार है, मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ से 30 मीटर का दूरी पर जो है भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ है, भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, हमको निकालना है क्या, ये मीनार का ऊंचाई ABC। तो इसमें क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, हमको क्या मालूम है, लंब बटा आधार, ये तो ये लगा सकते हैं tan 30, या तो फिर tan 30 लगा सकते हैं, इसमें लंब आ रहा है, या तो फिर ये कर्ण नहीं लगा सकते, लंब बाय कर्ण हमको मालूम नहीं है, दोनों वैल्यू अननोन है, ये भी नहीं मालूम है, ये भी मालूम है, तो नहीं निकलेगा। तो हमको लगाना पड़ेगा tan ही लगा सकते हैं, इसमें tan या कोट लगाइए, दोनों में से निकल जाएगा। तो देखते हैं tan 30, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, लंब बाय आधार। ये हमको मान लेते हैं लंब नहीं मालूम है, तो P ही रहना दीजिए, P, और आधार 30 हो गया। tan 30 1/√3 हो गया, P/30, P हो जाएगा 30/√3, 30/√3 है, तो इसको जो है √3 से नीचे भी गुना करेंगे, √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, ये हो गया 30√3/3, 3 से कट जाएगा 10, ये हो जाएगा 10√3, ये हमारा √3 है, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई जो क्षैतिज तल के साथ
60 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। मान लेते हैं ये पतंग है, ये उड़ रहा है यहाँ से। एक उस पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें जो क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बना रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई लड़का यहाँ से पतंग उड़ा रहा है। ये जो है क्षैतिज तल के साथ, मतलब जमीन के साथ में ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई मतलब जमीन से इसका ऊंचाई ये बोल रहा है, दिया हुआ 60 मीटर है। ये दे देते हैं ABC, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है, पतंग की डोरी की लंबाई, इसको हमको निकालना है। तो ये किस में आएगा, ये आधार बाय कर्ण करेंगे तो आधार नहीं मालूम है, ये करेंगे साइन में करेंगे लंब बाय कर्ण। तो देखिए साइन 60 डिग्री, ये हो गया लंब P/H, लंब बाय कर्ण। तो P का वैल्यू हो गया 60 और H का वैल्यू निकालना है। साइन 60 √3/2, इसको याद रखना है, कंठस्थ इसको याद रखना है सबका वैल्यू। साइन कोस टेन 60/H, ये हो गया 60/H। तो H का वैल्यू क्या निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 60 × 2/√3। अब √3 नीचे से हटाना है तो √3 नीचे भी गुना कीजिए, √3 ऊपर भी गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो गया नीचे, और 60 × 2 × √3, 3 से 20। तो ये हो जाएगा 40 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक
325 मीटर की दूरी मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाती है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। कारण नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाती है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। मान लेते हैं ये हो गया क्या, नदी हो गया। तब पार करना पड़ेगा किस तरह से, पुल रहेगा तो इस तरह से पुल बनेगा। पुल जो है ये इस तरह से पुल बनेगा। तब ये जो है तो ये कह रहा है आदमी को जो है एक सिरा से दूसरा सिरा तक जाने के लिए 325 मीटर का दूरी तय करना पड़ता है। ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। एक सिरा से दूसरे सिरा तक जाने के लिए 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि नदी के किनारे के साथ, यदि कह रहा नदी का किनारा, ये हो गया नदी का किनारा जो है, किनारे के साथ पुल जो है, ये पुल जो है कह रहा 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा, ये हो गया ABC। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई क्या हो गया, ये हो गया, ये जा रहा है नदी, तो इसका वैल्यू हमको चाहिए यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक का दूरी, ये हमको चाहिए। तो ये हमको कर्ण मालूम है, थीटा मालूम है 30 डिग्री, और चाहिए हमको लंब। तो लंब बाय कर्ण, तो इसमें लगा सकते हैं लंब बाय कर्ण किस में, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हो जाएगा लंब बाय P/H। P का वैल्यू निकालना है, H का वैल्यू 325, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, तो ये हो गया P/325। P बराबर हो जाएगा 325/2। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 1 5, 162.5 मीटर निकल जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल बनाने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, उसमें सबसे पहले एक फिगर बना लेना है। जब तक आपका फिगर सही नहीं होगा तब जो है वो सवाल, उसका आंसर सही नहीं निकलेगा। तो पहले सबसे ज़रूरी काम इसमें यही है। इस तरह से हम लोग हल करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।